नाइन्थ मैथमेटिक्स पीटीबी बोर्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 के आपके पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। तो देखते हैं हम इन वन बाय वन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उनके आंसर्स चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर्स क्या होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट 1 हमारे पास क्या है जी, हम वो लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दैट इज 25 to the power 3/2 multiply by 243 to the power 3/5 divided by 16 to the power 5/4 multiply by 8 to the power 4/3। तो इस तरह के जब क्वेश्चन होता है और आपके पास पावर, आपके पास रैशनल पावर होती है, रैशनल पावर मतलब इस तरह की फ्रैक्शन फॉर्म वाली पावर हो रही है, तो आपने फिर फैक्टर्स बनाने होते हैं जो अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं नंबर्स, उनके फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि वो डिनोमिनेटर को देख के बनाने हैं जो पावर है। तो पावर 2 लिखी है डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में जो पावर आ रही है ऊपर यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो हमें सोचना फिर ये होगा कि 25 किस नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ 2 है ताकि उसको कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पर हमें पता है कि 5 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 25। तो डिनोमिनेटर में 2 था, तो हमने सोचा कि कौन सा नंबर का स्क्वायर करें, तो हमारे पास 25 आता है, तो हमने सोचा कि वो 5 स्क्वायर ही है। तो यहाँ पर 3/2 लिख लिया और 25 को हमने क्या लिख लिया, दैट इज 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब 243 लिखा हुआ है। ठीक, 243 इधर फ्रैक्शन पावर में डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। तो अब जरा सोचें कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 5 करें तो 243 बन सकता है आपके पास। तो आप क्या करेंगे जी, 243 के फैक्टर्स बना लें इस तरह से। 3 8 24 है, 3 1 3 है, 3 27 क्या होगा, दैट इज 81 होता है। 3 9 27 है, 3 3 9 है एंड 3 1 3 है। तो ये क्या बना है, दैट इज 3 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है 243 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज 3 to the power 5 and which is also that is 3/5। ओके, ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, 16 लिखा हुआ है, 16 को अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर करें तो पावर 4 करें तो हमारे पास 16 आता है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है तो हमें सोचना होगा। तो वो है जी, इसी तरह से आप जैसे यहाँ पर हमने फैक्टर्स बनाए, तो 16 के फैक्टर्स जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 to the power 4 जो होता है दैट इज 16 होता है, और ऊपर पावर 5/4 एज इट इज आ गई मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है तो 2 की क्या पावर हो तो 8 होता है, दैट इज 2 पावर 3 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 4/3। अब ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे जी, ये कैंसिलेशन कर लेंगे, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 ये वाला 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया। ये काम करने के बाद आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा जी 5 to the power 3 multiply by 3 to the power 3 divided by 2 to the power 5 multiply by 2 to the power 4। ये बचने के बाद आप क्या कर सकते हैं जी, ऊपर क्या आएगा आपके पास, उसको फिलहाल एज इट इज लिख रहे हैं 5 to the power 3 3 to the power 3। अब देखिए इन दोनों की बेसिस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ऊपर वाले नंबर्स की बेसिस डिफरेंट है। तो जब बेसिस सेम होती हैं, पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो बेसिस जब सेम होती हैं, जैसे 2 2 है, 2 वन टाइम आएगा और ऊपर वाली पावर ऐड हो जाती है, 5 + 4 क्या होगा, दैट इज 9 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये काम करने के बाद आप क्या करें जी, ओपन कर लेते हैं, 5 क्यूब आपके पास क्या होगा, दैट इज 125, और 3 का क्यूब क्या होगा, दैट इज 27, और 2 पावर 9 क्या होगा, दैट इज 512। अब ये काम करने के बाद आप जरा ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में करेंगे तो आपके पास आएगा दैट इज 3375 एंड डिवाइडेड बाय 512। अगर तो ये कैंसिल होते हैं कैंसिल कर लें, अगर कैंसिल नहीं होते तो यही आंसर आएगा
ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर सकें डिवीजन फॉर्म में लाके। तो चलें पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है। अब जरा क्या करेंगे जी, हमारे पास 54 जो होगा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये जो क्यूब रूट लिखा गया है, ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं जी 27 टू दी पावर 2x लिखकर रहने देते हैं, और जो रेडिकल साइन है उसकी पावर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या होगा 9 टू दी पावर x प्लस 1 प्लस 216 एंड 3 टू दी पावर 2x माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। ये काम करने के बाद आप सिंपल सा काम करेंगे आगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लिख लेते हैं 54 मल्टीप्लाई बाय 27। अब 1/3 को, ये जो 1/3 है इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2x ओवर 3, ठीक है। 27 टू द पावर 2x ओवर 3 बन जाएगा आपके पास, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या पड़ेगा दैट इज 9 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 216 एंड 3 टू द पावर 2x माइनस 1। तो ये आपके पास चीज बन जाएगी। अभी तक इसके साथ और हमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। तो ये काम करने के बाद आपने ये सोचना है कि क्या अब 27 जो ये लिखा हुआ है, फिलहाल 54 एज इट इज लिख रहे हैं, ये जो 27 लिखा हुआ है तो देखिए डिनोमिनेटर में पावर जो आ रही है वो 3 आ रही है। तो हमारे पास 27 के फैक्टर्स जब बनाएंगे तो हम उसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। तो ऊपर पावर हमारे पास एज इट इज आएगी, तो वो क्या लिखी जाएगी दैट इज 2x ओवर 3 आपके पास आ जाएगा। अब ये काम करने के बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास फिलहाल कुछ चीजें एज इट इज चलेंगी, या आप ऐसे कह लें कि 9 के जो फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 स्क्वायर ज्यादा हो सकता है, और x प्लस 1 ऊपर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, प्लस 216 जो है आपके पास वो एज इट इज लिखा रहने दें, और 3 पावर 2x माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। अब ये काम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ये 3 इस 3 के साथ क्या हो जाएगा जी कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो बचेगा क्या हमारे पास दैट इज 54 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 2x आपके पास एक तो बच जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास जो बनेगा ये किस तरह से लिखा जाएगा 3 पावर 2x प्लस 2, कि ये जो 2 लिखा हुआ है ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हमारे पास ये जो 216 है ये फिलहाल एज इट इज लिखा रहने, ठीक है, और 3 पावर 2x माइनस 1 आपके पास वो भी एज इट इज आ गया। अब ये काम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ब्रेक बीच में से टर्म्स को ब्रेक कर लें। क्यों करेंगे ताकि हमारे पास कैंसिलेशन हो सके। बेसिकली तो हमने सिंप्लीफाई करना है, जितना से जितना जल्दी जितना अच्छा तरीके से वो चीज़ कट हो सकती है उसको कट करेंगे, और जो बचेगा बाकी वो हमारा आंसर होगा। तो ये आपको पता ही है, रूल है हमारे पास कि पावर्स अगर इस तरह से प्लस में लिखी हो तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। 3 पावर 2x हो जाएगा, 3 स्केयर लिखा जाएगा, 3 पावर 2x है और 3 पावर माइनस 1 आ जाएगा। अब ये काम करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, सोचने की बात तो ये है कि इस काम करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। हमें ये फ़ायदा होगा कि 54 आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 पावर 2x लिखा जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय, देखिए 3 पावर 2x इसके पास भी है और 3 पावर 2x इसके पास भी है, देखिए प्लस है ना बीच में, तो ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, तो इन दोनों में 3 पावर 2x आ रहा है, 3 पावर 2x दोनों से कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कॉमन, तो इसके पास क्या रह जाएगा 3 स्क्वायर प्लस अब 216 आएगा इसके पास, और 3 पावर 2x तो इससे चला जाएगा, तो बचेगा क्या फिर आपके पास दैट इज 3 टू द पावर माइनस 1, और ये हम इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, ये जो 3 पावर 2x है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा जस्ट 54 एंड डिवाइडेड बाय, आपके पास चीजें क्या बन जाएगी
3 स्क्वायर को हम लिख लेंगे 9 एंड 216, ये जो -1 है ये नीचे आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। आपको याद होगा कि a टू दी पावर -n जो होता है दैट इज 1 ओवर a टू दी पावर n होता है, मतलब a पावर -1 लिखा हो तो 1 ओवर a होता है, a टू पावर -2 हो तो 1 ओवर a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पावर माइनस है तो 1 ओवर 3 हो गया, और 1 ओवर 3 जब 216 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 216 ओवर 3 आ जाएगा। ये काम करने के बाद आप सिंपल सा एक काम करें, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये थोड़ी सी बीच में लाइन लग गई, ये लाइन हटा दें। हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज 54 9। अब 3 को इस टेबल से कट कर लें, 3 1 से 3, 3 7 से 21, 3 2 से 6, 72 बन जाएगा, यहाँ पर 72 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 54 डिवाइडेड बाय 72 प्लस 9 दैट इज 81। अब दोनों एक सेम टेबल से कट हो रहे हैं, ठीक है, वो 9 के टेबल है जी, 9 के टेबल है या कौन सा टेबल है जी, उसे कट कर लेंगे आप। 27 का टेबल है आपके पास, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर होगा दैट इज 2/3। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है जी, वो लिख लेते हैं और उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है दैट इज वेरी सिंपल, हम लिखेंगे पार्ट नंबर 3 स्टेटमेंट दैट इज स्क्वायर रूट 216 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 टू द पावर 1/2, इसके रूट के अंदर ही चीजें चल रही हैं, डिवाइडेड बाय 0.04 टू द पावर -3/2। ये सारी की सारी चीज जो है वो एक स्क्वायर रूट में लिखी हुई है, ठीक है, -3/2। तो ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे जी, इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। सिंपल से सोल्यूशन होगा, कोई मुश्किल नहीं है। देखें यहाँ डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, तो आप सोचें कि कौन सा नंबर है जिसकी पावर करें 3, तो 216 बनता है, दैट इज 6 टू द पावर 3 विच इज 216 होता है, एंड 2/3 आपके पास लिखा जाएगा ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 25, 5 का स्क्वायर होता है, ऊपर 1/2 एज इट इज लिखा रहेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में से पॉइंट रिमूव करें, देखें 0.04 लिखा 4 है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के नीचे 1 आएगा, ये पॉइंट जब रिमूव होता है तो इसके नीचे 1 आता है, और इसके बाद कितने नंबर है 1 2, तो वो 2 0 यहाँ पर आ जाएंगी और ऊपर आ जाएगी पावर दैट इज -3/2, और ये स्क्वायर रूट का साइन ऊपर ही रहेगा। ये काम करने के बाद हम सिंपल सा एक काम करेंगे, ये जो 3 है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 6 बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये जो नेगेटिव पावर है, ये रूल होता है, ये जो नेगेटिव पावर है अगर हम इसको पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव पावर को मैंने -3/2 था तो मैंने +3/2 किया, जब मैं इसको पॉजिटिव लिखूंगा तो ये 100/4 हो जाएगा। ये रूल होता है कि जो नेगेटिव पावर होती है उसको पॉजिटिव करें तो जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखी होती हैं वो उल्टी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक नया स्टेप हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है आपके पास, अच्छा एक बात याद रखेंगे, यहाँ 6 स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो तो 6 स्क्वायर ऊपर आएगा। अच्छा, तो आप 100 को 4 से डिवाइड कर दें, जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 3/2। देखें अब यहाँ से आगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रही, सिंपल सी चली गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, अब 25 को इजीली हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आगे नहीं किया ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, हम क्योंकि सिंपल सोल्यूशन करना चाह रहे हैं, तो ये काम करने के बाद हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है आगे, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय,
जब ये 2 से कैंसिल हुआ तो ऊपर बन जाएगा 5 टू दी पावर 3 और ऊपर इस तरह से स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब लिख लेते हैं 6 स्क्वायर 5। अब एक 5 जो है ना इसके साथ कैंसिल होगा तो नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, जस्ट 5 स्क्वायर। ठीक है, एक 5 ऊपर था, नीचे 3 5 थे तो वो कैंसिल हो गया, एक तो नीचे कितने बन गए, दैट इज 5 स्क्वायर। ठीक है, अब 6 स्क्वायर आपके पास क्या होता है, दैट इज 36 होता है, और 5 स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 25 होता है। और 36 का स्क्वायर रूट ले लें क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है तो 6 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये आपके पास होगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 बहुत ही सिंपल है। पार्ट नंबर 4 लिखते हैं जी, आपकी बुक में मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखाया था, वो क्या है जी, a टू द पावर 1/3 प्लस b टू द पावर 2/3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर 2/3 माइनस a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 4/3। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन में सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो पहले a टू द पावर 1/3 लिख लेते हैं ये वाला, और उसके सामने ये सारी की सारी टर्म लिख लेते हैं तो ये आएगा a टू द पावर 2/3 माइनस a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 4/3 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन आएगा ये वाला, फिर हम दोबारा लिखेंगे b टू द पावर 2/3 इंटू a टू पावर 2/3 माइनस a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 4/3। तो ये काम करने के बाद हम सिंपल सा एक काम करेंगे, अब अंदर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब a टू द पावर 2/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक है, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चला जी, a टू द पावर 1/3, अब देखें a और a है, a से जब मल्टीप्लाई होता है तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/3 प्लस 2/3 आपके पास हो जाएगा, माइनस a टू द पावर 1/3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा, और b टू द पावर 2/3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस a टू द पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास b टू द पावर 4/3 एज इट इज आ जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारे पास काम हुआ 3 टर्म्स। अब प्लस ये वाला प्लस एज इट इज आ गया। अब इसी तरह से ये भी मल्टीप्लाई करते हैं, b टू द पावर 2/3 a टू द पावर 2/3 माइनस a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, b टू द पावर 2/3 प्लस 2/3, क्योंकि बेसिस b और b सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये काम करने के बाद आगे b टू द पावर 2/3 प्लस 4/3, क्योंकि इनकी बेसिस b और b सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई। ये काम करने के बाद हम सिंपल सा ही काम करेंगे जी, आसान सा ही काम है, पावर जो ऐड हो रही हैं ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं सब्ट्रैक्ट कर लें और सॉल्यूशन कर लें। ठीक है जी, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 1/3 1/3, ठीक है, तो बेस सेम है, ये डिनोमिनेटर सेम है 3 आएगा, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर ऐड होंगे 1 + 2 विच इज 3। ठीक है, माइनस a टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 2/3 आ जाएगा आपके पास, एंड b टू द पावर 2/3 आ जाएगा, a टू द पावर 1/3 आ जाएगा ये वाला, एंड b टू द पावर 4/3 आ जाएगा, प्लस b टू द पावर 2/3 एंड a टू द पावर 2/3 माइनस a टू द पावर 1/3। अब देखें दोनों की बेसिस सेम है, ये बेस b है, 2/3 प्लस 2/3 3 सेम आएगा, 2 + 2 दैट इज 4, तो यहाँ पर आएगा 4/3।
ठीक है। अच्छा, ये काम करने के बाद हम प्लस लिखेंगे और बी टू द पावर 2/3 प्लस ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 4/3 आएगा, ये 4/3, ठीक है, मिस्टेकली वहाँ 4 लिखा गया। अब बी टू दी पावर 3 बेस में है, तो ऊपर क्या आएगा 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 क्या है, दैट इज 6, 2 प्लस 4 क्या है, दैट इज 6 आ जाएगा। अब ये काम करने के बाद जरा चेक करें कौन सी किसके साथ कैंसिल हो रहा है। अब जरा ऑब्जर्व करें, ए टू दी पावर 2/3 प्लस 2/3 है और ये माइनस का है और ये जो है प्लस का है, तो अपोजिट साइन है, ठीक है। इसी तरह से ए टू द पावर 1/3 4/3 और बी टू द पावर 4/3 है, ए पावर 1/3 बी टू द पावर 4/3। ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच क्या रहा है जी, चलें वो लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनी। अब ए टू दी पावर 3/3 लिखा, 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3 होता है, ठीक है, तो ए टू दी पावर 1 बन जाएगा प्लस ये जो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा ज्यादा से ज्यादा बी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वेयर एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि इसके बाद इसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता